बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहली स्टोरी मुल्तान से ज़िमनी इलेक्शन जैन कुरैशी साहब की वैकेंट की हुई सीट का जब एमपी बने तो वो सीट छोड़नी पड़ी और उससे पहले खैर वैसे भी रिज़ाइन कर चुके थे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़। यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि वहाँ पर टिकट शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहर बानो कुरैशी साहिबा को दे दिया गया है। दूसरी तरफ से गिलानीज़ हैं और अगर तो ये मुकाबला जो मेरी रिसर्च है, जितना मेरे लोकल लोगों से और रिपोर्टर्स हमारे जितने हैं वहाँ पर और जितने लोकल पॉलिटिकल धड़े हैं उन सबसे बात की है तो कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन ये मुल्तान का होगा बिकॉज यहाँ पर स्टेक पर सियासत लगी हुई है दोनों खानदानों की। अब मजा तब आता कि अगर नून लीग भी मुकाबले में होती, गफार डोगर साहब भी नून लीग के टिकट के ऊपर मुकाबले पे होते, तो मुल्तान की सियासत के अंदर प्लेन हवा या प्लेन एक परसेप्शन ये है कि अगर गफार डोगर साहब मुकाबले पे होते, वो इलेक्शन लड़ रहे होते, तो गिलानीज हार जाते और कुरैशी क्लियर कट की सीट निकाल जाते। अच्छा, अब कंट्रोवर्सी इसमें क्या है कि जी मोरूसी सियासत, पहले बेटा, फिर अब बेटी को भी टिकट दे दिया, कोई साहब खुद भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हुए हैं। तो भाई साहब उसकी कहानी में पहले आप लोग को सुना चुका हूँ कि क्या मजबूरियां थी कि जिसकी वजह से टिकट शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी बेटी के लिए लेना पड़ा। वो रिलक्टेंट थे, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी के ये टिकट उन्हीं के घर में रहे। वो तो चाहते थे कि और बंदा लड़े, लेकिन मुकाबला इतना बड़ा है, इलेक्शन इतना बड़ा है कि दो खानदान, सियासी खानदानों की सियासत इस वक्त स्टेक पर लगी हुई है। उसकी आप हालत ये देख लीजिए कि मैं तो खैर इस पे पहले भी आप सेड इट मैनी टाइम्स कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जब इकट्ठा इलेक्शन लड़े तो समझ लीजिए कि हालात, पानी लंघ गया, पुरानी तो लंघ गया है पानी, कि अब गिलानी साहब के बेटे को सपोर्ट करना पड़ रहा है नून लीग को, और उन्होंने विड्रॉ करवाया अपना कैंडिडेट वहां से, गफार डोगर सबको विड्रॉ करा के उनको मुशीर वजीर आजम बना के, तो उन्होंने कहा कि यार तुम पीपल्स पार्टी के हक में बैठ जाओ। ये वाइद हल्का है कि जहाँ पर कुछ साउथ पंजाब में कुछ और सीट्स भी हैं, लेकिन ये वाइद मुल्तान रीजन में पीपल्स पार्टी की गिलानी की वजह से अभी भी कुछ से बाकी है कि ये लोग वहां से इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, एक सीट निकाल भी लेते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। अच्छा, वापस आ जाए ग्राउंड की सियासत के ऊपर, ग्राउंड लेवल सियासत के ऊपर। तरीके इंसाफ की एक इंजीनियर साहब हैं, वर्कर आदमी हैं, लीडरान में से नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा धड़ा उनके पीछे है, ये बहुत लंबे चौड़े वोटर उनके पीछे हैं। एक वर्कर आदमी है आम, तो वर्कर को भी जोश चढ़ा के मुझे टिकट मिलना चाहिए, भाग क्या, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने भी एक एहतजाज किया शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ और देन उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी जमा करवा दी इलेक्शन लड़ने की। बहरहाल टिकट तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा का जारी कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने टिकट के वो के ख्वाहिशमंद भी थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ने की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी जमा करवा दी है। लेकिन जो कुछ रिपोर्टर्स से मैंने इनसाइड लेने की कोशिश की तो उनका कहना है कि इंजीनियर साहब कोई सच डेंट नहीं डाल सकेंगे और अभी तक कोई भी धड़ा, बड़ा जो सियासी धड़ा है, वो तरीके इंसाफ को इस टिकट के अनाउंस होने के बाद छोड़कर नहीं गया। हाँ, लोग थोड़े गमो गुस्सा ज़रूर है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो रियलाइज़ करते हुए कि रियलिटी क्या है उस हल्के की, लोगों को समझ आ रही है। अब जो मेरा एनालिसिस है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम सारी इकट्ठी भी ये इलेक्शन हार जाएगी, तरीके इंसाफ की इलेक्शन निकाल लेगी। एक तो तरीके इंसाफ की वेव, तरीके इंसाफ का नरेटिव, सेकेंडली फिर दो मंजे हुए सियासतदान, अब कुरैशी साहब और आगे से उनके बेटे भी है, वो भी इतना फील्ड वर्क कर चुके हैं इलेक्शन लड़ लड़ के, तो ये दो मंजे हुए सियासतदान जब अपनी बहन की और बेटी की कैंपेन कर रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर बेटी का फैक्टर मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि पंजाब की सियासत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटियां जब किसी के दरवाजे पे चली जाती हैं तो बहुत बड़े बड़े कत्लों के बैर जो है, कत्लों की दुश्मनियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो बेटी जब वोट मांगने जाएगी तो क्या लगता है आपको वोट नहीं मिलेगा। सो अपेरेंटली मुल्तान के लोकल्स या मुल्तान के लोकल जर्नलिस्ट जो है हमारे सारे, वो ये क्लेम करते हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। अब इससे पहले खैर कि मैं आगे चलूँ, इमरान खान साहब नायल होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन के मिजाज के ऊपर है, उसके ऊपर तो मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता। लेकिन ये 62-63 इसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब माजी में हो चुके हुए हैं। इसको प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, इस वीलॉग का मकसद ये है कि कंफ्यूजन लोगों की दूर हो जाए। लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी जो फंडिंग थी, फंडिंग के चक्कर में रेफरेंस फाइल हुआ है तो इमरान खान साहब उसके ऊपर नायल होंगे या नहीं होंगे, वो बहस है। फंडिंग के केस नहीं है, पीडीएम ने तोशा खाना का केस के ऊपर रेफरेंस फाइल किया इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने। केस क्या है वो आप लोग पहले भी सारे सुनते आए, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि खान साहब को जो तोहफे तोहफ मिलते रहे, उन्होंने उसकी जो कीमत होती है वो स्टेट्स की तरफ जो तोहफे तोहफ मिलते रहे, खान साहब उसकी कीमत जमा करवा के वो तोहफे अपने पास रखते रहे। माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने भी रखे हुए, जरदारी साहब ने भी गाड़ियां और ये तोहफे रखे हुए, माजी में भी हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं, वजीर आजम जो माजी के हैं, उन लोगों ने भी रखे हुए गिफ्ट। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जी क्लेम ये किया जाता है कि इमरान खान साहब ने गोशवारों में वो जाहिर नहीं किए, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। एट दैट टाइम गवर्नमेंट का स्टांस ये था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस ये था कि अगर हम वो गोशवारों में जाहिर कर देते तो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती, और पब्लिक इंफॉर्मेशन होने की वजह से
जिन स्टेट्स ने तोहफे दिए थे वजीर आजम को इमरान खान साहब का हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो नाराज होते, या मतलब वो उनके हालात में कशीदगी आती कि हमारे तोहफे जो थे वो बेच दिए गए हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। ये स्टांस था बहरहाल तहरीक इंसाफ का। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आ चुकी हुई है माजी में, अप्रैल 2022 की आई गेस, कि जी वो तमाम तहफ़ जो इमरान खान साहब ने लिए हैं उनको वापस रिकवर किया जाए उनसे। लेकिन इसके ऊपर फिर प्रॉब्लम वही आ जाएगा कि आप जरदारी साहब से भी सब कुछ रिकवर करें, आप नवाज शरीफ साहब से भी रिकवर करें, जो माजी के वज़राए आज़म जो सब कुछ ले चुके हैं वो सब कुछ रिकवर करें, क्योंकि मेरा मानना सिर्फ ये है कि कानून एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ एक बंदे को अगर विक्टिमाइज करना है फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन वाली कहानी, वजीर आजम सबका वजीर आजम इमरान खान साहब की, हैरानगी होती है नाजरीन इस इन शख्स के, इस इंसान के नर्व्स के ऊपर। पूरे मुल्क की सियासी जमातें, इदारे, सब कुछ साथ पीडीएम के, एक बंदा सामने खड़ा हुआ कह रहा है कि 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ता हूं तुम्हारे सबके खिलाफ। और वो किस किस इदारे के खिलाफ इलेक्शन है आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। सिर्फ सियासी जमातों की तो सकत ही नहीं है। सियासी जमातों को तो लताड़ के इमरान खान साहब और उनका नैरेटिव, उनका सपोर्टर कब का निकल गया हुआ है आगे। अब तो जंग उससे बहुत बड़ी है, इदारों की जंग है, नैरेटिव की जंग है कि कौन गलत और कौन सही, उसकी जंग है। और उस जंग में वो कितना बहादुर आदमी है कि वो अकेला खड़ा हो गया कि 9 सीटों के ऊपर मैं अकेला लड़ता हूँ। लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर दरखास्त भी जमा करवा दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि भाईजान इलेक्शन हो किस चीज के रहे हैं। हमने तो सबने रिजाइन कर दिया है, तहरीक साहब ने तो टोटली रिजाइन कर दिया था जब वो डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग पे कासिम सूरी साहब को। तो हमारी सारी सीटों के हमारे सारे रिजाइन इकट्ठे एक्सेप्ट होने चाहिए। मरहला बार क्यों कर रहे हो? 5 एक दफा करते हो, 9 एक दफा करते हो, कभी 1 कभी 2 10। एक ही दफा हमने डिजाइन किया था और हमारे डिजाइन एक्सेप्ट हो चुके हैं। सो व्हाई दिस बाय इलेक्शन इन फेजेस के? 10 एक्सेप्ट कर लिए तो 10 पे इलेक्शन, 9 एक्सेप्ट कर ली तो 9 के ऊपर इलेक्शन। फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर दरखास्त भी दे दी है कोर्ट को और जल्दी ही ये हियरिंग के लिए लग जाएगा। बहरहाल बहुत जल्दी डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने, आई थिंक 14 अगस्त की डेट दे दी है। उसमें ये फैसला सुना जाएगा। और 62-63 है वो, इसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। द प्रॉब्लम है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पहले ही, मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो थोड़े से बाइस्ड, या उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि वो बाइस्ड है, तहरीक इंसाफ की उनके ऊपर लगाती है कि वो पीडीएम और नून लीग का स्पेसिफिकली बहुत खैर खाएं और उनकी साइड मारते हैं। तो इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो, उनको ये सुनना भी चाहिए था। बहरहाल कानून है, इदारा है, मुल्क है, इस लिस्टिंग और बाकी जो जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो देखते हैं। बट एंड में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर दोहराना चाहूँगा, बावर कराना चाहूँगा, इमरान खान को डिसक्वालीफाई करना तमाम इदारों की, सियासी जमातों की सबसे बड़ी गलती होगी। वो डिसक्वालीफाई होकर कमज़ोर नहीं होगा। उसके ऊपर चोरी के एलिगेशन नहीं है, उसके ऊपर किकबैक्स के एलिगेशन नहीं है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन नहीं है। उसके ऊपर एलिगेशन है तो तोशा खाना की घड़ी का, कि जो तोहफा आया था उसने ले लिया और उसने बाद में वो डिक्लेयर भी कर दिया। जब तक डिक्लेयर नहीं किया वो एक ही प्ली लेती रही, कैबिनेट डिवीजन भी और साबिका गवर्नमेंट भी, कि भाई स्टेट टू स्टेट मैटर्स हैं, हम लोग इसको इस टाइम पे डिक्लेयर नहीं करना चाहते। फेयर इनफ। उसके ऊपर किसी किस्म की चोरी, किसी किस्म की किकबैक, किसी किस्म की कमीशन, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग, किसी किस्म के अपार्टमेंट, किसी किस्म के महल, किसी किस्म की प्रॉपर्टी का कोई एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन है तो सिर्फ घड़ी का है कि जी घड़ी आई थी और वो कुछ कफलिंग्स थे, कुछ रिंग्स थी, कुछ इस किस्म के तहाइफ आए थे, और वो तहाइफ जो मिनिमम अमाउंट, जो एक तरीकाकार है हुकूमत का तोशाखाना का, वो जमा करवा के खान साहब ने लेकर आगे बेच दिए हैं। अब ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता है, ये तो कानूनदान बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में बहुत कमज़ोर सा एक वो स्टांस है पीडीएम का यहाँ पर। तो बाकी देखिए क्या होता है। बट एक चीज़ एंड में मैं आपको, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, इफ इमरान खान इज डिसक्वालीफाइड समहाउ, तो उनका नैरेटिव और मजबूत होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड है, उनका वोटर और मजबूत होकर साथ खड़ा होगा उनके, और उनके वोटर जो यूं बढ़ रहे हैं ना, वो उससे डबल स्पीड से और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।